हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। मेरे पेशेंट जिनको भी मैं विटामिन डी के सप्लीमेंट सजेस्ट करती हूँ, मुझसे एक क्वेश्चन करते हैं कि क्यों आप हमें विटामिन डी खाने के लिए सजेशन देते हो, एडवाइस करते हो। विटामिन डी का बेसिक सोर्स होता है सूरज। सूर्य की जो किरणें होती है उससे हमारी बॉडी विटामिन डी का क्रिएशन करती है। अब ये जो सूरज की किरणें होती है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिट होती है। बट आजकल का जो हमारा ट्रेंड चल रहा है कि हमें सनस्क्रीन लगाना है, सन से हमें बर्न हो जाता है, हमें टैनिंग हो जाती है, ये जो प्रचलन है कहीं ना कहीं हमारे ऑटोइम्यून डिजीजेस का लेवल इंक्रीज कर रहा है। आपने देखा होगा पहले लोगों को इतना ज़्यादा सोरियासिस नहीं होता था, बट अब सोरियासिस की जो परसेंटेज है पॉपुलेशन में वो इंक्रीज होती जा रही है। तो कुछ रिसर्चेस में हमने ये भी देखा है कि विटामिन डी डायरेक्टली लिंक होता है सोरियासिस के बढ़ते हुए प्रिवलेंस में। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विटामिन डी, जितने भी मैंने अपने पेशेंट देखे हैं उनके टेस्ट, मैंने विटामिन डी का टेस्ट कराया है ब्लड में, तो उनका विटामिन डी कम निकला है और सोरियासिस उनको है। तो ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। विटामिन डी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। जितनी भी ऑटो इम्यून बीमारियां होती है उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलती ही मिलती है। ये जो रिसर्च है, डायरेक्टली जो लिंक है विटामिन डी का सोरियासिस का, ये बहुत ही एक अहम आपके लिए स्टेप हो सकती है कि आप अपने सोरियासिस को जल्द से जल्द कैसे ठीक करें। अगर आप भी सोरियासिस से बहुत लंबे टाइम से सफ़र कर रहे हैं, नहीं आपको आराम आ पा रहा है, तो आप उसमें कारण ढूंढना शुरू कीजिए कि आपकी बॉडी में ऐसे क्या सप्लीमेंट्स और ऐसे क्या विटामिन्स की डेफिशिएंसी है। तो आपको भी उसमें मालूम चलेगा कि हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी को आप कैसे पूरा कर सकते हैं? विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए आप सूरज की किरणों की हेल्प ले सकते हैं। आप वाइट क्लोथ्स पहन लीजिए और सुबह की किरणें जो होती है उस समय अपनी बॉडी को सनबेदिंग कराइए। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपकी स्किन के लिए। इवन आप उस समय पर अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत कामिंग इफेक्ट होगा, सूदिंग, आपको बहुत अच्छा लगेगा बॉडी में। और मेंटल्स जो हमारी, जैसा हम सोचते हैं, जैसा अगर हम एग्रेसिव हो रहे हैं या फिर गुस्सा ज़्यादा कर रहे हैं, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है, वो भी हमारी स्किन की बीमारियों से इंटरलिंक्ड होती है। तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे इस समय और सूर्य की किरणें आप अपनी बॉडी को दिखाएंगे तो आपके दो फायदे आपकी बॉडी में मिलेंगे। आपको मेंटली अच्छा फील होगा और आपकी जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो आपकी पूर्ति सूर्य की किरणों से हो जाएगी। इसीलिए मैं अपने सब पेशेंट्स को एडवाइस करूंगी, जो भी लोग सोरियासिस से सफ़र कर रहे हैं, कि विटामिन डी के लिए सूर्य की किरणें सबसे अच्छा सोर्स है। तो सुबह के समय जब सूर्य उदय हो रहा है उस समय आप सफ़ेद कपड़े पहनकर सूर्य की किरणें की बेदिंग कर सकते हैं। एंड अगर जिन लोगों को सनलाइट नहीं मिल पा रही है कुछ और रीज़न की वजह से, वो आप सप्लीमेंट्स की हेल्प भी ले सकते हो। इससे आपका सोरियासिस कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा और उसको जो कि ठीक नहीं हो पाता है, रिपरकशन उसके होते हैं कि बार बार आ जा रहा है या फिर उसकी जड़ ख़त्म नहीं हो रही है, तो इस जड़ को ख़त्म करने के लिए विटामिन डी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू समझ आया होगा कि विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोरियासिस के लिए, सोरियासिस को ठीक करने के लिए, सोरियासिस को उत्पन्न करने के लिए, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज को क्योर करने के लिए। थैंक यू।